आधा टॉपिक गया। ये इक्विलिब्रियम के बेस पर इक्वेशन ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर कोई डाउट? रुका है तो बराबर। अच्छा, क्या ये जो वैल्यू था क्या वो डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर था क्या? यहाँ देखिए ये कहाँ से मिला है? ये और ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो फ्लूइड बाहर निकला उसका जो वेट है वो वही है जो बॉडी का वेट है, वही है जो एफबी है। और एफबी क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स ड्यू टू ऑल फ्लूइड्स, ये बोलेंगे ना। एफबी क्या है? फोर्स ड्यू टू ऑल। यहाँ पे तीन वैल्यू एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, बराबर हो रहा है। एक डिस्प्लेस्ड लिक्विड कब जब तैर रहा है तब, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको रोके भी हैं, ये पॉज है। क्लियर? इन दोनों बारे में बात कर रहे हैं। बताइए ये क्या है? फोर्स ड्यू टू ऑल फ्लूइड्स। अच्छा, इसी को एक नाम दिया जाता है। हम इतना बार बार क्यों नाम यूज करेंगे? बार बार बोलना पड़ेगा फोर्स ड्यू टू ऑल फ्लूइड्स, फोर्स ड्यू टू ऑल फ्लूइड्स। इसके जगह एक नाम आता है बुआयंसी फोर्स। क्लियर? कौन सा फोर्स आता है? मतलब अगर हमारे मुंह से अगर ये शब्द निकला तो आप समझ जाइएगा कि किसी और के नहीं, फ्लूइड ड्यू टू ऑल फ्लूइड्स, उसी से। हाँ, समझिए आप ना। मतलब अगर ये वर्ड हम यूज किए, समझिए कि किसकी वजह से फोर्स लग रहा है। चाहे वो गैस हो चाहे लिक्विड हो, दोनों की वजह से नेट फोर्स लगेगा, वही बुआयंसी फोर्स कहलाता है। अच्छा, बुआयंसी फोर्स किसके बराबर हो रहा है? बॉडी के वेट के बराबर। वो बुआयंसी फोर्स किसके बराबर हो रहा है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर। ये तीनों एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, तीनों एक दूसरे के बराबर तब होते हैं जब तैरता है, जब वो फ्लोट करता है, तैरता है। क्लियर ना? ये कहां से मिला? एक्सपेरिमेंट से। ये कहां से मिला? हम लोग एफडी बना करके एनालिसिस किए, उससे मिला ये। ठीक है? अभी फिर ये चौथे से रिलेट होगा, एक चौथा भी एंट्री कर रहा है इसमें। क्लियर ना? अभी तक तीन बातों को रिलेट किए हैं, तीन चीजों को एज ए कंक्लूजन बराबर किए हैं। कौन कौन? बताइए। जिस लिक्विड के अंदर उस बॉडी को रखते हैं, वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है, तो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर कौन होता है? इस बॉडी का वेट। और जो बॉडी का वेट होता है वहीं और किसके बराबर होता है? बुआयंसी फोर्स के बराबर। तो बुआयंसी फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ऑल फ्लूइड्स। इसको आप लोग लिखिए इसको, तो फिर आगे इसी में और पढ़ते हैं। इसको लिखिए। जो फोर्स ड्यू टू ऑल फ्लूइड है, इसमें बस एक ऊपर से एयर का और नीचे से वाटर का। हाँ, का नेट जो लगाएगा सर, एनर्जी और जो ऊपर से एयर का है वो भी तो इक्वल हो सकता है नीचे से जो वाटर। ठीक है, हम समझ रहे हैं। इसमें जो है जस्ट इसके बाद एक हम एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, वहां से आंसर मिल जाएगा इसका।
लिखोगे। अच्छा यही केस क्या बिल्कुल यही एफबीडी क्या बी के लिए भी बन जाएगा क्या? बस उसमें पूरा डूबा हुआ दिखा देंगे और उसमें भी जब पूरा डूबा रहेगा तो अब केवल लिक्विड की वजह से और इसके टॉप लेवल पे एयर की वजह से फोर्स लगेगा, लेकिन अभी भी फ्लूइड की वजह से। तो क्या बी का जब हम बनाएंगे तो क्या बी का भी कुछ ऐसे बनने वाला है? एक तो फ्लूइड की वजह से ऊपर और इसका वेट mg नीचे। तो क्या इसमें ये भी जोड़ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, वो डूबा रहेगा तब भी ड्यू टू फ्लूइड ही होगा। हो गया? अब देखिए इसको लिखने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे किसी भी लिक्विड में जब किसी बॉडी को हम लोग पोर्ट कराते हैं, जब पोर्ट कराते हैं तो जो वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होता है, वाटर डिस्प्लेस, और इसका जो अगर वेट जो है उस इसका अगर W है, अब तीन चीजें रिलेट कर रहा है। कौन कौन? वेट ऑफ, ये कब का केस है? जब वो फ्लोट करेगा, इन केस ऑफ फ्लोटिंग। वेट ऑफ बॉडी ये किसके बराबर होगा बताइए? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, हाँ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और यही किसके बराबर होगा? बायन्सी फोर्स के। ये तीनों बराबर होंगे और यही बराबर होगा, इसको समझिएगा ध्यान से, तो समझिएगा। बताइए जो वाटर यहाँ डिस्प्लेस हुआ था उसका वॉल्यूम कितना होगा? जो वाटर हट गया उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना ये हटाएगा, ठीक, जितना ये हटाएगा उतना वाटर हटेगा। तो कितना वाटर हटा? जितना ये हटाया, और जितना ये हटा, अब रिलेट करिए उसी से किसी तीसरे कनेक्ट करेंगे, क्लियर ना? हंसने में सब बाकी तक कॉन्सेप्ट चला जाएगा सब। रिलेट करिए, क्या बोल रहा है कि कितना वाटर हटेगा? जितना ब्लॉक, अब कितना ब्लॉक हटाएगा? जितना वाटर हटेगा, जितना वाटर लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड, जितना लिक्विड हटेगा। अच्छा ये कितना, अब आगे बढ़िए, कितना लिक्विड ये हटाएगा जितना वो डूबा रहेगा। अगर आधा, मतलब आधा नहीं, जितना पार्ट उसका डूबा रहेगा, डूबा हुआ वॉल्यूम जितना होगा बॉडी का, क्या उतना ही वाटर हटेगा? बाकी तो एयर में है, ठीक। मतलब कि हटा हुआ लिक्विड उतना ही होगा जितना ये हटाएगा, और ये हटाएगा सिर्फ उतना ही जितना अपना वो बॉडी का पार्ट उसके लिक्विड के अंदर रखा होगा। तो इसमें पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है, तो पूरा का पूरा उतने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड हटा होगा। यहाँ पर बस इतना ही डूबा हुआ है, इतना ही डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम के बराबर वाटर हटेगा, ठीक। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, बताइए वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब हटा हुआ लिक्विड कितना होगा? जितना इसका, जितना ये जगह लिया वाटर का, ये वाटर का जितना जगह लिया उतना ही वाटर हटा। भाई फिजिक्स नहीं पढ़ा, प्रैक्टिकल बात कर रहा है, जो दिख रहा है वही बात कर रहा है। क्या बोलना है कि प्रैक्टिकली जो दिख रहा है इतना जगह लिया, ये पूरी इसके एकदम बिल्कुल सर तक था, तो इतना जो है वो क्या हुआ, इतना वाटर हटा हुआ, उतना वॉल्यूम।
मतलब कि वॉल्यूम का रिलेशन सेम है दोनों का। लिक्विड जो हटा हुआ है उसका वॉल्यूम और जो डूबा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम सेम होगा। और बिल्कुल फिजिक्स नहीं भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि जो ये जगह छेका उतना से ही तो वाटर बाहर निकला होगा ना। तो इसका मतलब कि डूबा हुआ वॉल्यूम ये बराबर होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। मतलब ये है वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। बताइए ये वॉल्यूम होगा क्या? वॉल्यूम जो इनसाइड किस वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। और ये बराबर होगा किसके वाले? किसके? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, दोनों वॉल्यूम क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा इसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा? पहले बताइए मास कितना होगा, इसका या इसका? तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वही होगा जो वहां से ये डिस्प्लेस किया होगा। तो मास कितना होगा? तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास कैलकुलेट कर रहे हैं, बताइए कितना होगा। तो बोलेंगे कि ये तो दोनों बराबर हो गए। वॉल्यूम तो मिल गया लिक्विड का, वो कहां से पहचाने कि कितना डूबा हुआ था? बार बार तो यहाँ बर्तन तो रहेगा नहीं, ये बस एक्सपेरिमेंट कर रहे तभी बर्तन है यहाँ पर। अब बाकी कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्लियर ना? तो बात हम लोग इसके वैल्यू की बात तो करेंगे, लेकिन ये जो डूबा हुआ वॉल्यूम है इसी को देखकर बात करेंगे। हर क्वेश्चन में केवल यही डायग्राम दिखेगा, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ये नहीं दिखेगा कहीं भी क्वेश्चन में, क्लियर ना? तो हम लोग इसका वॉल्यूम अगर पता करेंगे तो किसके वॉल्यूम को पता करेंगे? तो इसके वॉल्यूम पता करने के लिए हम डूबे वॉल्यूम को पता करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ वो वही है जो बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड है लिक्विड के। ठीक है, तो यहां से बोल देंगे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और ये वॉल्यूम कौन सा वाला होगा? अच्छा ये मास किसका है? मास ऑफ लिक्विड है। क्या है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। टर्म पूरा क्लियर रहे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बताइए वो कितना होगा? तो बोलेंगे वॉल्यूम तो वही जो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू, बताइए किसका डेंसिटी? तो जिसका मास उसका डेंसिटी। तो किसका मास निकालना है? यहाँ पर मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड निकालना है ना, ये निकालना है ना। तो देख इसका जो है डेंसिटी कितना होगा? तो जो दिया रहेगा वाटर होगा तो वाटर का डेंसिटी, लिक्विड उसका डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल। ये कौन सा वॉल्यूम है? ये जो बॉडी का वो पार्ट या वो वॉल्यूम जो इनसाइड द लिक्विड है। ठीक है, यहां से ये तो आ गया मास जो है। अगर वेट की बात करें तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा? तो बोल देंगे मास पता चला ही गया, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब वेट की बात कर रहे हैं तो जी हो जाएगा। तो वी आई रो एल इंटू जी के बराबर होगा ये, वी आई रो एल इंटू जी के बराबर होगा। तो देखिए ये सब के सब बराबर है। अब जो भी समझना समझ लीजिए, जो पूछना पूछ लीजिए। जो दिक्कत है हम सबको एक साथ चारों को बराबर किए हैं, यहां से जो भी समझना समझ लीजिए। नहीं तो यही अलग अलग पढ़ाते, अलग उसको कहीं पढ़ाते, इसको कहीं और अलग पढ़ाते, इसको कभी कोई रिलेट नहीं हो पाता, कोरिलेट नहीं हो पाता। यहाँ पर चारों को कोरिलेट किए हम हैं। आप जितना अच्छे समझ सकते हैं समझ के पूछ लीजिए। थोड़ा ये है कि आपको समझने में थोड़ा कठिनाई पड़ा होगा, दिक्कतें हुआ होगा, लेकिन आपको इतना लेवल तक दिमाग चलाना पड़ेगा अगर सबको जोड़ के चलना है तो कॉन्सेप्ट को। अब जो भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए।
बस कहानी खत्म इसका। इसका ये अलग पार्ट है, पहले इसको अलग निकाले हैं, तब जाकर के फिर जो रिजल्ट आया फिर इसी को इसके बराबर कर दिए। ठीक है ना, जब कॉपी में आप नोट करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लिए थे ना यहाँ तक, उसके जस्ट बाद जब ये नोट करेंगे 3 तो बराबर हो ही गए थे और तीनों इसी के बराबर होगा मैथमेटिकली। सर लास्ट वाला जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें डेंसिटी तो किसी ऑब्जेक्ट का ले सकते हैं या फिर लिक्विड किसी का भी ले सकते हैं? नहीं, बोलना पड़ेगा, हम लिखवाएंगे अभी सभी टर्म को लिखवाएंगे कि वी आई क्या है, रो एल क्या है, और जी तो पता ही है, वी इनसाइड या फिर वी आउटसाइड जो पानी गिरा हम लिखवाएंगे इसको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई पूछिए, वैसे बता ही सकते हैं, लिखाएंगे बाद में। वी आई क्या है? वी आई जो पानी जो बॉडी का डूबा पार्ट है, या तो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम है, दोनों बराबर है, वही वी आई है। अगर आप समझ लिए तो एक अच्छा खासा जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है यहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, आप इस पे आराम से कमांड कर सकते हैं। चारों को हम एक साथ कोरिलेट किए हैं, या आपको कहीं भी नोट्स उसमें कहीं नहीं मिलने वाला। बस ये है कि जो हम तरीका अपनाए थे थोड़ा कठिन वाला अपनाए थे, तो उतना ही आपको अप्रोच भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो दिक्कत है पूछना पड़ेगा। बाकी कोई ऐसा बात नहीं बोले जो बोले रट जाओ इसको, भैया रटने वाला बात ही नहीं की, सब लॉजिकल है, एक्सपेरिमेंटल है। बताइए सर पार्ट ए में देखा जाए तो वॉल्यूम जो है पूरा फुल्ली इमर्ज नहीं है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम लिया जाए, उतना ही वॉल्यूम गिर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो मतलब फोर्थ वाला जो इक्वेशन मतलब जो भी कहें आया है उसमें जी फिक्स है, जी फिक्स, वॉल्यूम फिक्स है, चेंज ही आ रहा है, डेंसिटी वॉल्यूम फिक्स क्या बोलेंगे उसको पूरा बोल डालिए ना। वी आई है क्या? उस बॉडी का जो डूबा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम, बॉडी का जो डूबा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम, या फिर उतने के बराबर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, वही वी आई है। तो ये फिक्स है ना, वॉल्यूम तो फिक्स है, जो डूबा हुआ पार्ट बोले चाहे जो पानी गिरा हुआ पार्ट बोले तो वो हाँ, लेकिन उस दिए गए डाटा के लिए वो फिक्स है, वहाँ दिए गए डाटा के लिए फिक्स है वो पहले। लेकिन जो लिक्विड का डेंसिटी है और जो ब्लॉक का डेंसिटी है वो तो अलग है, अलग अलग है। तो वॉल्यूम तो हम लोग वही लेंगे, तो या फिर जो डूबा हुआ बोलिए तो चाहे जो गिरा हुआ बोलिए, ठीक है, जी तो वही लेंगे। तो डेंसिटी कौन सा लेंगे? जिसका डेंसिटी तो अलग अलग होगा। तो वही हम बोल रहे हैं ना कि किसका डेंसिटी लेंगे। वही तो अभी पूछ रहे हैं ना। जब इसको हम बताएंगे तो हमारे 1 घंटे पढ़ाने का क्या मतलब निकला। आप रिलेट करिए, सबको रिलेट करिए, सबको ना खुद से जवाब ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इतना समय दिए नहीं होते तब कंफ्यूजन होना चाहिए था, सब पूरा एक्सपेरिमेंटली करवाए हुए हैं सब। हम एक बात बोले थे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट वही होता है जो पूरे ब्लॉक का वेट होता है, डूबे पार्ट का वेट नहीं होता है, पूरी ब्लॉक का वेट होता है। अब इसको सोचिए, अब इससे जवाब मिलेगा आपका। सर अगर वो पूरे ब्लॉक का वेट हुआ तो हम वहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी ले रहे हैं, अगर हम वहाँ पे पूरे ब्लॉक का वेट रखेंगे तो हम ब्लॉक का डेंसिटी। आप लोगों के कन्फ्यूजन से एक बात और दिमाग में आया कि अभी तक तो 4 ही था ना, ये इसको 5वें के भी बराबर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वहीं कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट पूरी बॉडी के वेट के बराबर होगा, लिखा भी हुआ वैसे। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये शब्द, देखिए ये जो शब्द लिखा है ना, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो यही है, ठीक। और ये किसके बराबर है? वेट ऑफ द बॉडी। इसको भी मैथमेटिकली लिखिए, इसको मैथमेटिकली लिखिए, इसको मैथमेटिकली लिखिए, इसको लिखिए, इसको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना, थोड़ा सा जो है, चलिए उसको लिखिए था। तो किसके बराबर? देखिए ये जो है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि ये है,
और ये क्या है, देखिए इसको क्या बोलेंगे, किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है, बोले 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 बोले, बोले। किसी बॉडी का वेट क्या होता है, mg। अच्छा ये mg है, m किसका, अब कंफ्यूज मत होइएगा, वो जिसका वेट उसी का मास। अच्छा ये किससे मिलके बना, उस बॉडी का वॉल्यूम और उस बॉडी का डेंसिटी और इंटू जी, मतलब बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रही है, वेट ऑफ द डिस्प्ले लिक्विड, और ये क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। क्या दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चला था बराबर होते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट बहुत पुराना हो गया ना, कई साल पुराना एक्सपेरिमेंट किए थे, अभी लगता है बहुत टाइम बीत गया, उसको भी जस्ट अभी एक्सपेरिमेंट किए थे 1 घंटे पहले। अब बताइए क्या दोनों बराबर हो गए क्या? हो गया क्या? मतलब कि VI और इनटू रो है इज इक्वल टू V बॉडी इनटू रो बॉडी, दोनों को बराबर होना ही है, तो बराबर होना ही, मतलब हाँ ये कम है बेसिक, हाँ हाँ, ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। जी जी क्या हो जाता है, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अच्छा इधर 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 देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों का डेंसिटी सेम हो गया तो दोनों वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा अगर ये डेंसिटी जो है ज्यादा हो गया तो ज्यादा, चूंकि दोनों बराबर होना है, ये डेंसिटी ज्यादा किसका, लिक्विड का ज्यादा, ज्यादा तो ज्यादा इनटू कम इक्वल टू कम इनटू ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ज्यादा इनटू कम, कम इनटू ज्यादा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी तैरता है। ये जो भी लिख रहा है तैरने का लिख रहा है। और जिसको समझ में आ गया ना, बिल्कुल खतरनाक फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं समझ आया ना तो इतना खतरनाक तरीके से सब कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये आप समझ लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएगा आपके दिमाग में। हम भयानक समय आपको दे रहे हैं, आप 2-4 मिनट और सोच लीजिए, समझ लीजिए, और जो कंफ्यूजन है उसको पूछ लीजिए। हो गया। अच्छा फाइनली इसको लिख लीजिएगा, तो उसी को और सिस्टमैटिक और अच्छे से लिखवा दे रहे हैं। ये बराबर होगा किसके, बराबर किसके हो गए, वेट ऑफ द बॉडी। लेकिन बार बार बोलना है कब, जब तैरेगा, वेट ऑफ बॉडी। अब सुनिए ध्यान से, जब तैरेगा तब, इधर सुनिए, इसको ज्यादातर हम लोग FB से डिनोट करते हैं, ठीक, और ये हमेशा ऊपर लगता है ड्यू टू फ्लूइड, जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा ऊपर लगता है, क्योंकि लिक्विड में जब हम नीचे आते हैं तो प्रेशर, जब लिक्विड में हम नीचे आते हैं प्रेशर, मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर और ज्यादा और ज्यादा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का और ज्यादा, तो यहाँ से लगने वाला जो फोर्स होगा वो कम, यहाँ से लगने वाला जो फोर्स होगा वो, इसलिए ड्यू टू फ्लूइड
हमेशा इधर का फोर्स कम, इधर फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए बोला जाता है बॉयंसी फोर्स, जो उसको जिसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, वो हमेशा किधर लगेगा? क्या बॉयंसी फोर्स कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे भी लगे? अब ज्यादा हो जाएगा ये, वो कभी नहीं आएगा नीचे में। एक होता है केस उसमें जब नीचे लगने लगता है बॉयंसी फोर्स, लेकिन इतना क्यों फालतू जो है, लेकिन हम लोग तो नाम क्यों लिए तब आप? तो ठीक है, देखिए बता दे रहे हैं आपको। देखिए होता कब है कि जब ये स्मूथ होता है और ये भी स्मूथ होता है, और जब ब्लॉक बिल्कुल स्मूथ और स्मूथ दोनों आगे चिपक जाते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, जब ये इसके साथ ये सिंक का केस है, जब डूबने वाला केस है तब की बात बता रहे हैं, जब डूबेगा इसके साथ जब बिल्कुल सिंक कर जाएगा मतलब चिपक जाएगा, तो नीचे से फ्लूइड गायब, केवल ऊपर ही फ्लूइड मिलेगा। तो नीचे तो फ्लूइड रहा नहीं, और बॉयंसी फोर्स होता क्या है? आप अपने मुझे बोलिए, बॉयंसी फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू ऑल फ्लूइड्स। और जब ये स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, दोनों चिपक गए, तो नीचे तो फ्लूइड रहा नहीं, केवल बचा ऊपर ही फ्लूइड है, तो ऊपर वाला तो कि नीचे फोर्स लगाएगा ना, तो वहां पर बोलते हैं बॉयंसी फोर्स नीचे लगने लगता है। यही एक ही केस है ये, जब बॉयंसी फोर्स नीचे लगता है, जो नीट में शायद ही कभी आए, उतना डिटेल नहीं पूछने वाला। आप बस एक ही बात याद रखिए, बॉयंसी फोर्स किधर लगता है? हाँ बस यही याद रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ भी गया ना, तो वो एडवांस लेवल में कोई क्वेश्चन ना उठाएगा, आप सीधे लिखिएगा बॉयंसी फोर्स ऊपर लगता है नीट लेवल में। अच्छा कहीं और हम लोग थे ना, आप लोग लिखना शुरू कर दिए, हम बोले थे क्या? तो बहन तो समझा रहे थे भी ना। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, बात समझ आएगी ना? देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं? एफबी से, जो हमेशा किधर लगता है? ऊपर लगता है। कहीं लिखे हैं क्या आपके हमेशा ऊपर लगता है? नहीं लगता है, नहीं लिखे हैं, आप लिखिए कहीं पर या यहीं पर लिखिए, हमेशा ये ऊपर लगेगा, इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर होगा। बॉयंसी फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ऊपर होगा, अपवर्ड होगा। Buoyancy force always acts in upward direction, vertically upward direction. हो गया? अब देखिए सुनिए, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे? ये होगा VI रो एल जी। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये बराबर होगा इसके, मतलब ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, ठीक है? ये रिलेशन मिलेगा। ये फाइनली आपका मैथमेटिकल रिलेशन है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे बनेंगे, जो आपको सॉल्व करना होगा, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन पे करना होगा आपको। हो गया? अब चलिए इसको लिखिए, ये एक्सपेरिमेंट 3 जो है, ये फाइनली तब का है जब वो डूबेगा, सिंक करेगा। सी एक्सपेरिमेंट,
वेट मेजर्ड इन एयर, ये है मान लेते हैं W2। वेट मेजर्ड इन एयर वो W2 है, और वेट मेजर्ड इन लिक्विड बाय मशीन, ये W1। इसको माना 40 न्यूटन। Weight of displaced liquid, weight of displaced liquid, दिमाग में इसको तो बैठा लीजिएगा। जब ये सभी तब लिखवाए हैं जब वो तैर रहा था, अब जो लिखवाएंगे ये तब होगा जब वो सिंक करेगा, डूब जाएगा। दोनों के मैटर अलग अलग हैं। हो गया? अभी तक इधर, हाँ जल्दी 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 जल्दी। एक्सपेरिमेंट से पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो एयर में वेट मेजर किया गया माइनस, ये वाटर है क्या, लिक्विड है ना, सही, और जो वेट लिक्विड में मेजर किया गया उसका जो डिफरेंस था वही था जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड था। खतरनाक यही है। जो एयर में वेट था माइनस जो लिक्विड में वेट है, यही होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर। पहली बात। दूसरी बात, इसका एफडी बनाइए। डूबे हुए ब्लॉक का एफडी बनाइए। तो देखिए mg नीचे लगेगा, बॉयंसी फोर्स। अच्छा देखिए जब डूब जाएगा, आप लिख रहे हैं क्या, लिख रहे हैं तो सुनिए, मतलब लिख लीजिए पहले। अब बोले, अब सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान सुनिएगा। अब हम जो डूब चुका है उसका हम एफडी बनाना चाह रहे हैं। आप लोग बताइए किधर क्या क्या लगेगा। अब वेइंग मशीन नहीं है, अब वेइंग मशीन नहीं, वो तो मेजर करने का था ना, मेजर करके निकाल दिया उसको बाहर। एफडी बनाएंगे। तो बताइए यहाँ पर अगर जो है वो अगर, अच्छा लेकिन अगर हम लोग अगर यहाँ सरफेस में लगाएंगे तब तो नीचे चलता रहेगा, पता नहीं बदला। जैसे पत्थर को पानी में फेंक दिया तो नीचे गिरता ही रहेगा, तो कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जहाँ पे रुकेगा वो। तो मान लेते हैं किसी सरफेस रुका तब एफडी बनाते हैं, नहीं तो फिर दो ही फोर्स लगेगा। कौन सा, हमारे बोलने के हिसाब से दो फोर्स लगेगा, एक वेट और दूसरा बॉयंसी फोर्स। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ फ्लूइड पार्टिकल है, और फ्लूइड पार्टिकल जो है वो हमेशा ऊपर लगता है, जो FB है। ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेप्ट है। अगर अभी वो डूब करके नीचे चलता जा रहा है तो यही एफडी बनेगा, ठीक।
लेकिन अगर किसी सरफेस पर रुक गया, ये नहीं समझ आएगा ये अच्छा कैसे ये नीचे जाता रहेगा? प्रैक्टिकली जब पत्थर भारी पार्टिकल जब लिक्विड में जाएगा तो नीचे चलता ही जाता है, ठीक है। इसके बेस पे बोल रहे हैं कि ये ज्यादा और ये कम होगा, वो डूबता जाएगा। वो ये क्या था? चारों तरफ से जो फ्लूइड से घिरा हुआ है उन सभी फ्लूइड से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है ये। और ये क्या है? जो ग्रेविटी उसको खींच रहा है, यही एक्चुअल वेट यही है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये जो है किसी वेइंग मशीन पर आ गया तो एक एफडी में और शामिल होगा, अब रुक जाएगा। वेइंग मशीन पर आ गया ना, बैठ गया, अब रुक जाएगा, बैठ गया, रुक जाएगा, फोर्स एक एक्स्ट्रा लगेगा। वेट कौन मेजर करता है? या तो टेंशन या तो यहाँ पर जो वेइंग मशीन का सरफेस है वही जो नॉर्मल फोर्स इसको ऊपर देगा, यही रीडिंग ऑफ वेट है, मतलब यही वेट उसको फील होगा। कितना होगा कि रुका हुआ है, वेइंग मशीन पर रुका है तो क्या होगा? n प्लस, अब इसके बाद की बात कर रहे हैं, n प्लस एफ डी इक्वल टू mg। ये एक्चुअल वेट है, नॉर्मल क्या है? तो mg माइनस fb। बताइए ये क्या है? यही है जो रीडिंग लेगा, वो यही मशीन रीडिंग लेगा, ठीक। तो अब ये बताइए यहाँ पर इसका जो वेट होगा क्या रियल वेट है कि जो हमें आभास होगा? जो आभास होगा उसको ये इंग्लिश में बोलेंगे अपरेंट। क्लियर? मतलब ये वो वेट है जो हमें अपरेंट होगा, आभास होगा, और ये वो वेट है जो एक्चुअल वेट है, इसलिए इसको बोलते हैं अपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्चुअल वेट। इसको क्या बोलते हैं? अपरेंट वेट इन लॉस या वेट इन लॉस। एफबी क्या है? यही तो 10 था ना, ये 40 था, ये 50 था, ये 10 था। 50 10 40, तो एक्चुअल तो 50 था। 50 बॉयंसी फोर्स क्या काम किया यहाँ पर? उसके वेट को घटाने काम किया। बॉयंसी फोर्स क्या किया? उसके वेट को घटाने काम किया। कितने से घटाया? 10 से। तो 50 था, 10 से घटा दिया, तो अब जो अपरेंट वेट मिला वो कम मिला, 40 मिला। तभी हल्का महसूस होता है अगर हम लिक्विड में या फिर वाटर में किसी पत्थर को उठाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे? अपरेंट वेट। इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेट। इसको क्या बोलेंगे? लॉस इन वेट। क्या बोलेंगे? अच्छा ये क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, जो क्या था ये, इसको जो है, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा तो ये बताइए क्या है? यही mg है क्या? ये क्या है? नॉर्मल है। अरे भाई तुरंत बोला करें, ये क्या? लिक्विड में वेट कौन मेजर करे? यही है, मेजर रहता है। तो ये क्या है? mg। ये क्या है? तो mg नॉर्मल क्या fb के बराबर होगा? कौन हंसता है भाई? क्या जरूरत हंसने का? बाद में हंस लिया करें, उसको स्टोर कर रखा करिए अपने हंसी को, क्योंकि वो होता है वो बढ़ जाएगा। एक हंसने में, एक समझने में, जहाँ बढ़ जाएगा तो कहाँ समझ आएगा, ठीक है ना? तो उसको स्टोर करो, बाद में हंस लिया करिए। इसको सजाने का ये भी तरीका था ना, देखिए mg इसको उस पर ले जाइए, इस पर माइनस n इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं। मतलब इसको लिखने का दो तरीका है, एक ये भी है, एक ये भी है। अच्छा ये लिखने से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखिए वेट इन एयर, अब वेट इन लिक्विड ये बराबर होगा बॉयंसी फोर्स के, और यहाँ पर ये क्या है? वाटर डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड। मतलब वाटर डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड और बॉयंसी, ये दोनों डूबने के बाद भी बच गए। ये रिलेशन नहीं टूटा, डूबने के बाद भी ये और ये डूबने के बाद भी नहीं डूबे, रिलेशन अभी मेंटेन रहा। कौन सा रिलेशन टूटा? ये वाला।
जो वेट ऑफ द बॉडी था जब तैर रहा था तो ये सब बराबर थे, तीनों बराबर थे। लेकिन यहां पर जो वेट ऑफ द बॉडी है, वेट ऑफ द बॉडी है ये, वो बाउंसी फोर्स के बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, नहीं है। बीच में आ गया भाई, घुमा फिरा क्वेश्चन उठाएगा। जितना अच्छे से समझ लेंगे इन बातों को उतना आसानी से बुकलेट का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये बात समझ आया? देखिए इसमें कोई डाउट? अरे भाई कोई पत्थर नीचे जा रहा था, हम ऐसे हाथ लगा दिए, ये पूरा पानी भरा हुआ है, पत्थर नीचे जा रहा है, यहाँ हाथ लगा दिए, पत्थर यहीं पर आ गया कि नहीं? अभी भार महसूस हुआ कि नहीं? यही वही मशीन है कि नहीं? वही नॉर्मल है कि नहीं? वही नॉर्मल है कि नहीं? ये रुका है कि नहीं? रुका है, रुका है तो ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। सजाने के दो तरीके, सजाने का पहला तरीका ये, इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि हम इससे रिलेट कर पाए, इससे ये कहां से आ गया? हाँ ये कहां से आया? ये एक्सपेरिमेंट आ गया। और ये कहां से आ गया? एफबीडी से, न्यूटन्स लॉ ऑफ एफबीडी। ये एफबीडी से, ये एक्सपेरिमेंट से, और इसको सजाया दो तरीके से, एक ये तरीका और ये तरीका। और जब किस तरीके से सजाया और इसको एक्सपेरिमेंट से मैच कराया तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड एफबी के बराबर आया। और जब ऐसे सजाया तो जो क्या लिक्विड में जो वेट आया, अच्छा हंसी भी फ्लो कर गया स्टोर करते करते ना, पता नहीं आप लोगों को। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप ऐसा करिए ना जिस तरीके से हम बता, मतलब ये अपना प्रोसेस नहीं है, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक अरेंज करके आए थे। आप भी इसको बुक से पढ़ के वीडियो लेक्चर देख के पढ़िएगा, कभी एक बार देखिएगा, आपको ये कनेक्टिविटी कहीं नहीं दिखने वाला, कहीं दिखेगा ही नहीं। मतलब ये अपना प्रशंसा नहीं है, मतलब ये हम थोड़ा टाइम निकाल करके सबको कोर, हाँ फर्स्ट ये हर बैच में पढ़ाना आसान नहीं है। अगर ये नॉर्मल बैच में पढ़ा देना तो पता नहीं, जब इधर पढ़ा इधर देखेंगे तो कोई नहीं दिखेगा। यार ये लेक्चर क्यों, वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पे होता है वो बिल्कुल इस तरीके से क्यों डीपली नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो हर बच्चों के लिए होता है। तो आराम से इक्वेशन ड्राइव करके ये करके वो करके आराम से, मतलब कहीं झटका न लगे बच्चे को। और हम इसलिए 7वीं बैच में इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, सबको रिलेट करा रहे हैं, जितना अच्छे से रिलेट आप कर सकते हैं। कहीं हम बोले कहीं नहीं मिलने वाला वीडियो लेक्चर, कहीं बुक में सिस्टमेटिक नहीं मिलने वाला। बच्चा 12 में पता नहीं चलता डिस्प्लेस वाटर कौन सा डिस्प्लेस, उसको मुंडी तक भरा तब बॉडी डुबाया, जब मुंडी तक वाटर भरा था तब बाहर गिरते दिखा, क्लियर ना? तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको भले आप लोग हंसिए लेकिन इसको रिलेट करके चलिएगा, और जितना अच्छे समझेंगे उतना आपको बुक का क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा, और 2 साल तक दिमाग में टिकाना है एमबीबीएस निकालने तक। तो वही हम बोल रहे हैं, देखिए एक तो एक्सपेरिमेंट से आया और एक जो है हम एफबीडी बनाए और बॉडी रुका था वेइंग मशीन पर, तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर, उससे इक्वेशन आया। जब उसको सजाए तो उससे मैच किया, तो मैच किया तो एक रिजल्ट निकल के आया एक्सपेरिमेंट से, और देखिए एक एक्सपेरिमेंट से और एक मैथमेटिकल इक्वेशन से। जब इसको कोरिलेट किए तो जो बुयांसी फोर्स निकल कर आ रहा था वो कुछ और नहीं, बुयांसी फोर्स किसके बराबर था? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर निकल गया, ठीक। और जब इसको ऐसे सजाए तो ये जो आभास हो रहा है वेट, वो आभास वाला वेट है, तो इसको बोलते हैं अपरेंट वेट। इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेट। इसको क्या बोलेंगे? लॉस इन वेट। वो शब्द हमें पता रहेगा तभी हम क्वेश्चन में पढ़ के पकड़ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा करिए, पहले इसको नोट करें, लिख पाएंगे इसको। अभी यहाँ तक नोट करके यहाँ तक आइए, पहले यहाँ तक आइए तो फिर इसको लिखवाते हैं।
ये तब का है जब डूबेगा, ध्यान दीजिएगा, डूबेगा तब का ये सभी रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। कहाँ तक पहुंचे आप लोग? हो गया? देखिए ये रेस्ट में था तो ये कैसा बना, इसको लिख करके कोरिलेट करिए इससे। तो जब एक्सपेरिमेंट से मैथ्स को कोरिलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, पहले इसको मत लिखिएगा अभी, क्योंकि इसको फिर बाद में लिखना पड़ेगा ना, अभी इसको मत लिखिएगा, लिखे तो कट कर दीजिए, पहले इसको फाइनल कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख दिया, लिख करके इससे कोरिलेट किया, ये एक्चुअल वेट मतलब एयर में वेट, ये है उसी का वेट लेकिन लिक्विड में, अब वो बराबर है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। अब अभी इसको नहीं लिखते हैं, अभी इसको मत लिखिए, यहाँ तक लिखिए ना इसको। अब देखिए यहाँ से क्या बनकर आ रहा है, जो तैर रहा था, तो जो ये बना था, कौन जगह हटेगा, कौन घबरा गया, बस यही हटा है, बस यहाँ पर कौन जगह लेगा, यहाँ कौन जगह लेगा बताइए, यही देखिए, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से यहाँ पर कौन जगह लेगा बताइए, अरे भाई बताइए ना, ये मिटा देते हैं, लग रहा है अभी तक कुछ समझ आया नहीं है, बस केवल हाँ करते हुए चल रहे हैं, कोई मतलब निकला नहीं। देखिए ये यही है, ये दोनों देखिए, बुआयंसी फोर्स वो किसके बराबर, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लेकिन ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड बॉडी के वेट के बराबर नहीं है, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड बॉडी के वेट के बराबर नहीं है, जब डूबने लगेगा तो वो किसके बराबर है, हाँ, जो वेट एयर में है, जो वेट लिक्विड में है, उनकी डिफरेंस के बराबर है ये अभी भी मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। ये गलती हम लोग ये की कि इसके बारे में लिखवाए भी नहीं, लेकिन ये कुछ हाँ, ये VI क्या है, बॉडी का डूबा हुआ वाला है, आप लोग साथ लिख लिए होंगे, आप लोग हमारी तरह आप लोग लापरवाह नहीं है, आप लोग जागरूक होंगे। ये क्या है, इमर्स्ड वॉल्यूम इन द लिक्विड, इमर्स्ड वॉल्यूम इन द लिक्विड मतलब डूबा हुआ वॉल्यूम, और ये क्या है, जिस लिक्विड में डूबा है। ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये दोनों किसके बराबर होंगे, जो वेट किए होंगे उसको किसमें, एयर में, और जो वेट किए होंगे लिक्विड में, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, और वही इसके बराबर होगा, ये सब बराबर है, नोट कर लीजिए। ये डूबने वाला केस है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये लिखिए, ये जो है सिंक, इन केस ऑफ सिंक, वैसे तो ये माहौल तो सिंक का ही चल रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ये आप लोग लिख रहा है ना, इसको लिखिए, इसको इतना लिखिएगा, उसका हम लिखवाते हैं, यहाँ तक लिखिए, हो गया। अब इसके बाद इसके जस्ट नीचे मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करिए, ये गायब हो जाएगा, ये यही गायब होने वाला है, ठीक। देखिए ध्यान से सर, जो तैरने फ्लोटिंग में ये जो लिख रहे थे ना, यही गायब होगा, और क्या लिखेंगे आप, हाँ, वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू, बोलिए, VI rho LG इज इक्वल टू FD। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे आपकी बुकलेट से, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है।
मतलब बुआंसी फोर्स या तो वेट के बराबर होगा या तो उसका एयर और लिक्विड में जो मेजरमेंट वेट का आया होगा उसके डिफरेंस के बराबर होगा। अलग अलग केस में वेट के बराबर कब होगा? जब फ्लोट करेगा। वेट के बराबर कब होगा? जब फ्लोट करेगा। अब कब जो है डिफरेंस के बराबर होगा? जब सिंक करेगा। कब सिंक करेगा? जब बॉडी का लिक्विड डेंसिटी क्या होगा? ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम रटवा दिए थे कि जब बॉडी का डेंसिटी ज्यादा तो डूब जाएगा, कम तो तैरेगा। ये स्टार्टिंग लिखवाए थे, ठीक है ना? तो वहीं से तुरंत चेक करेंगे, जो स्टार्टिंग में रटवाए थे उसी से चेक करेंगे कि ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा। दो ही फार्मूला अभी तक कितने लेक्चर में, यही केवल दो रिलेशन मिलके आया है जो फाइनली आपको समझना है, अपने दिमाग में बैठाना है। देख लीजिए ध्यान से इसको, देख लीजिए ध्यान से, आप देख सकते, देख लीजिए इसको। दो इक्वेशन बन गया है अभी तक कितने लेक्चर में। एक ये जब वो डूब जाएगा, ये जब वो तैरेगा। बस जो भी क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा करके इन्हीं दोनों इक्वेशन से आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको 17 क्वेश्चन मिले हुए ना, सभी क्वेश्चन यही मिलेंगे घुमा फिरा करके। ये किस लिए था? लिखिए लिखिए, ये है अपरेंट वेट। लिख लीजिए इसको पहले। N माइनस N इक्वल टू mg माइनस fb। ये है अपरेंट वेट, अपरेंट वेट। ये है एक्चुअल वेट और ये है लॉसिंग वेट। हो गया तो टाइम तो समाप्त हो गया, लेकिन जो है एक आध क्वेश्चन देखा जाए इसमें। मतलब जब आइस को वाटर के ऊपर रखते हैं तो डूब जाता है कि तैरता है, और तैरता है तो क्या कुछ पार्ट उसका ऊपर भी वॉल्यूम का पार्ट होता है? ये क्लियर है? लेकिन वो कहानी तो बहुत लंबा है। ऐसा करेंगे नेक्स्ट टर्म पे पूरा अच्छे से रिवीजन करके आएंगे। तो जितना आज बताए हैं ये पूरा जब आपके दिमाग में रहेगा पूरा फार्मूला। अब नेक्स्ट टर्म पे एक भी थ्योरी नहीं चलने वाला, पूरा पूरा वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। क्लियर ना? अब तो होमवर्क भी आज नहीं दे पाएंगे हम लोग को, क्योंकि अभी तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। लेकिन जब भी आइएगा पढ़ के आइएगा, ठीक है ना? पढ़ के आना है। एक काम करते हैं, अगर कल हम मैसेज करते हैं आप लोग 4 बजे आ जाइएगा। परसों क्लास है नियमतः सैटरडे को। अच्छा मोबाइल रख के जा रहे थे, ले ना? कल हम बुलाते हैं 4 बजे आप लोग आ जाना।